नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड जिसके ऊपर मैं बात करूँ तो इस कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी अभी बताया जा रहा है, क्योंकि कंपनी पहले इतना खास नहीं था। अभी कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कंपनी का जो अलग अलग बिजनेस था उस बिजनेस को बंद किया गया। अभी सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर कंपनी फोकस रखे है, वो है विंड प्रोजेक्ट। तो क्योंकि इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो अभी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर पावर जनरेट करना इसका काम है, क्योंकि इंडिया के नंबर वन कंपनी है। सबसे ज्यादा विंड प्रोजेक्ट का काम यही कंपनी करते हैं। एक हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके अंदर विंड प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो इसके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता रहेंगे। तो क्या कंपनी फिलहाल के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार है? उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो एक धमाका लेवल में हाई हो गया था। 68 से कंपनी का पी रेशियो चला गया था 150 के ऊपर, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 100 के आसपास। मतलब पी रेशियो देखा जाए तो एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ था। वो ग्रोथ धीरे धीरे करके क्या हुआ? कम हुआ। मतलब पी रेशियो अभी धीरे धीरे करके लो हो रहा है, क्योंकि हाई लेवल में पी रेशियो होने का मतलब है कंपनीज के ऊपर रिक्स बढ़ जाना। तो यहाँ पे रिक्स ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का आज लेवल देखेंगे तो कंपनी टॉप लेवल में है। बहुत लंबा जर्नी कंपनी कर चुके हैं। कोविड के टाइम में कंपनी का जो प्राइस था अराउंड ₹2 के आसपास, और वही कंपनी आज 50 के आसपास जर्नी कर चुके हैं। तो 50 के आसपास मतलब 50 ही जर्नी कर चुके हैं, मतलब ₹2 से ₹50 तक जर्नी। तो सोचिए आपका फंड कितना गुना कर चुके कंपनी, किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तभी ग्रोथ के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो वेट करेगा। तो फाइनली क्या किया, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, एक कफ विथ हैना पैटर्न स्केड हुआ था। तो एक बार नहीं दो बार पैटर्न स्केड हुआ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए एक बार रीटेस्ट मैंने किया, रीटेस्ट जब किया उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से बिग फॉल हो गया। तो मैं को पहले ही बोल चुका हूँ जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे जो नीचे जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है ₹33 के आसपास, ₹33.75 के आसपास, इस लेवल के आसपास एक 200 डेज ईएमए भी है। तो 200 डेज ईएमए के हिसाब से देखा जाए तो 200 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो दो सपोर्ट कंपनी को मिलेगा। इस सपोर्ट को रिटेस्ट करके कंपनी फिर से वापस जाने का कोशिश करेंगे। और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ छोटा सा टारगेट है 23% के आसपास। जो इसका फिगर आउट कब बनेगा, इसका टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं। देखा जाए तो फिलहाल के लिए सिचुएशन हिसाब की बात करूं तो कंपनी में आगे बढ़ने का दम है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार होता हुआ देखने को मिले। क्योंकि पहले कंपनी का जिस तरीके से सेल्स हो रहा था, अभी सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से डबल हो गया, और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी डबल हो गया। तो जब कोई कंपनी की इतने शानदार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ जाते हैं तो उसके अच्छा खासा ग्रोथ भी हो जाता है। हाँ, मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, सर पहले 2400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो आज से 200 करोड़ क्यों? तो इसका मतलब तो कंपनी बेकार हो गया। बिल्कुल नहीं। इस बार 2400 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था, एक्चुअली उस बार कंपनी का आधा इनकम से पैसा आया था। मतलब कंपनी खुद के जो बाकी जो प्रोडक्ट था उसको बेचा था, इसलिए कंपनी को पैसा आया था। उस पैसे को कंपनी एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर दिखा दिया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर अभी इन्वेस्टर भी धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किया है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जोमेटो का विजन कुछ अलग है। आज बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि जोमेटो फूड डिलीवरी कर रहा है। फ्यूचर में वो फूड डिलीवरी तो करेंगे, उसके साथ साथ खुद का रेस्टोरेंट भी होगा। आज जोमेटो के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। वो दूसरे रेस्टोरेंट से खाना लेकर दूसरों को कस्टमर को मतलब क्या करते हैं, उसको डिलीवरी करते हैं। तो इस बेसिस में जोमेटो का एक इंटरव्यू के माध्यम से बताया जा रहा था कि जोमेटो का एक्चुअली थिंकिंग अलग है। जोमेटो पहले डेटा कलेक्ट कर रहा है मार्केट से कि कौन सा एरिया में कौन सा प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा जरूरत है,
कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, तो उस बेसिस में उस एरिया में वो खुद आउटलेट ओपन करेंगे और उसके बाद माल सप्लाई करेंगे। तो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा कंपनी को मिलने वाला है फ्यूचर में। तो आप सोचिए जोमेटो कहाँ से कहाँ तक गया था। एक बार कंपनी के जोमेटो का हाई देख लीजिए, 170 से जोमेटो लो किया था करीबन 40 के आसपास। तो कितने लोगों को दम होगा कि इतने दूर तक पहुंच करेंगे। देखिए मैंने जब जोमेटो स्टार्टिंग हुआ था तब मैंने इस लेवल में बाई किया था, करीबन मेरा बाइंग था 150 के आसपास, और उसके बाद में 42 तक होल्ड किया। होल्ड सिर्फ नहीं किया, जब नीचे गया तब मैं एवरेज भी किया। अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, मैं जब भी कोई भी बाई करता हूँ, होल्ड करता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो मैंने क्यों भरोसा किया, क्योंकि तब भी तो कंपनी लॉस मेकिंग था। हाँ, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ बाई किया था। अगर मेरा पैसा डूब भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी के एक इंटरव्यू में मैंने उनके मुंह से खुद उन्होंने कहा है, आप जाकर उस इंटरव्यू को देख लेना। उन्होंने खुद कहा है कि जोमेटो का टाइम आएगा, एक टाइम जोमेटो अच्छा खासा रिटर्न देगा। और वही बात सुनकर मैंने इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। तो फाइनली देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक रीबैक किया। और मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ विद 100 पैटर्न्स, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा ऊपर जाने का। क्यों? क्योंकि इतना लंबा जर्नी करने के बाद कभी ना कभी तो रुकना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे रुका। उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ, और एक बार एक हैंडल बटन अगर क्रिएट हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा ऊपर जाने का। तो बाकी मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक लंबा जर्नी के हिसाब से एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चलूंगा अराउंड 75 रुपीज के आसपास। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूको बैंक। देखिए यूको बैंक आप सभी जानते हैं, यूको बैंक एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस अभी है, क्योंकि यूको बैंक इंडिया के जितने सारे पीएसयू बैंक हैं उनमें से टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। और इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिलेगा। जैसे प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 60% के आसपास है, सेल्स का जो ग्रोथ है वो 21% के आसपास। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो 5% है। और कंपनी का डेप्थ कितना है? 14% के आसपास है। मतलब पहले, उससे पहले जितनी कंपनी से, मतलब 4 जो कंपनी से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक को बीट करके कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा लिया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कर्जा लेना क्या, ज्यादा कर्जा लेना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैंक कर्जा नहीं लेंगे तो वो काम कहाँ से करेगा? वो खुद पहले लोन लेंगे, उसके बाद कस्टमर को लोन देंगे। तो अभी ये देखना है कि कर्जा लेने के बाद क्या वो खुद प्रॉफिटेबल में है, क्या वो खुद सेल्स को ग्रोथ कर रहा है, रेवेन्यू को ग्रोथ कर रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो वो बेकार है। तो कंपनी के ऊपर देखिए रेवेन्यूज का ग्रोथ पिछले सालों की तुलना से इस बार ज्यादा हो गया। एक्सपेंस और इंटरेस्ट को पेमेंट किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 653 करोड़ से 500 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी की जो बोरिंग्स है वो 2,20,000 से लेकर आपको यहाँ पे 2,70,000 करोड़ तक देखने को मिलेगा। मतलब कर्जा भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यही वजह से कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छा दिखेगा। और एक, हाँ, और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए कंपनी का पी रेशियो भी बहुत हाई है। कंपनी के पी रेशियो कितना हाई है, अगर मैं एक बार पी रेशियो के बारे में बात करूं तो आपको लग रहा होगा बहुत हाई है, मगर एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 200 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 50 रुपीज के भी नीचे, 38 रुपीज के आसपास। और कोविड के टाइम इसका पी रेशियो का मैं एक बार डेटा में लाइफ टाइम का दिखा दूं, शायद कोविड के टाइम में देखने को मिलेगा। नहीं, कोविड के टाइम में अवेलेबल नहीं था। कोई बात नहीं, कंपनी कोविड के बाद एक टाइम 2021 में कंपनी का पी रेशियो 109 तक चला गया था, और आज पी रेशियो कहाँ तक है? करीबन 38 के आसपास। इसका मतलब अभी भी सस्ते में है और भी ऊपर जाने का दम है। और रही बात कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे जर्नी हो चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एफएसडीएस के पास उतना होल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोमोटर ही खुद 95% से ज्यादा होल्डिंग लेके रखा है। तो कहाँ से बाकी लोगों का होल्डिंग रहेगा?
तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न देखने को मिले जहाँ पे एक शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल में ही हो गया। तो जब कंफर्मेशन हो गया तब मैंने क्या किया, इस लेवल में एक एंट्री लिया। तो एंट्री लेने के बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो बहुत बढ़िया टारगेट निकल कर आ रहा है। जो टारगेट है मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो देखिए टारगेट जो निकल कर आ रहा है इसको मैं अगर ऊपर बिठा दूं तो अराउंड 80% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और मजेदार बात है ये जो इसका लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बन रहा है। और यहाँ पे जो प्रीवियस एक स्ट्रांगली एक इस कंपनी की एक रेजिस्टेंस है जहाँ से कंपनी रिवर्स किया है उसके भी नीचे टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि टारगेट अचीव होने का। बाकी कब होगा किस तरीके से होगा वो तो मुझे पता नहीं। जब टारगेट होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देखेंगे तो केसर इंडिया लिमिटेड, जो एक 1200 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार बहुत शानदार देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार कई गुना ज्यादा कंपनी के सेल्स बढ़ चुके हैं और प्रॉफिट भी, लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में है। बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट को ग्रोथ किया। शायद इसीलिए मैनेजमेंट टीम ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया बोनस का। 19 तारीख को आपको बोनस मिलेगा और वो भी एक के बदले आपको 6 शेयर मिलेगा। तो एक के बदले आपको 6 शेयर मिलने वाला है। तो जो जितने सारे लोग इस कंपनी का बोनस पाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। ये सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सारी चीजों को सोचकर समझकर काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।